नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से दोस्तों परमानेंट रेगुलर बेसिस वैकेंसीज आया दोस्तों आपका। ठीक है, CSIR सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की की तरफ से ये वैकेंसी दोस्तों आपका आया है। ठीक है, यहाँ पर जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर ऐसा रेट कर सकते हैं और काफ़ी बेहतरीन वैकेंसीज है। इसका फॉर्म दोस्तों ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 19 मार्च से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। अब 15 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ से नोटिफिकेशन वगैरह जो डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर जो वैकेंसीज आया दोस्तों एज ITI टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर देख सकते हो पोस्ट नेम ऑफ द पोस्ट की बात करें तो टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। हालांकि सीटों की संख्या काफ़ी कम है। 17 सीटों की संख्या यहाँ पर रखा गया है और जिसमें 2 सीटें आपका PWBD कैंडिडेट के लिए रहेगी। यहाँ पर टोटल आपका 13 सीटें दोस्तों जनरल कैंडिडेट की रहेगा और 2 सीटें आपका दोस्तों SC की है और EWS की 2 पोस्ट आपका रहने वाली है। ठीक है, बाकी यहाँ पर 6 सीटें दोस्तों एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से सीटें रिजर्व रखी गई है। CTC के सैलरी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए लेवल 2 में रहेगा, जिसमें आपका बेसिक 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी आपका रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक आपका 19,900 रहेगा, बाकी बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिलेगा, उसमें आपका सैलरी ऐड होके आपका यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो दोस्तों मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम आपका 28 साल होना चाहिए। ठीक है, बाकी एज का रिलैक्सेशन आपको एज कैटेगरी वाइज देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों वैकेंसीज का जो है क्वालिफिकेशन आपका अलग अलग यहाँ पर रखा गया है। सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पर पोस्ट कोड भी दिया गया है, जैसे T01 से लेकर 25 तक, जिसमें ड्राफ्ट्समैन, सिविल और आर्किटेक्ट की है। इसमें टोटल 4 रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर टेक्नीशियन 1 की रिक्वायरमेंट है, जिसमें पे लेवल 2 रहेगा। और इसके लिए क्वालिफिकेशन की अगर बात करें यानी कि ड्राफ्ट्समैन के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया दोस्तों यहाँ पर 10th के साथ आपका ITI होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, या आपने 10th के साथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किए हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन 2-3 तरह की कंडीशन है। पहला तो आपका 10th प्लस ITI होना चाहिए या 10th प्लस आपका अप्रेंटिस होना चाहिए। ठीक है, ITI और अप्रेंटिस जो होना चाहिए दोस्तों आपका ड्राफ्ट्समैन से होना चाहिए, सिविल या आर्किटेक्चर ट्रेड से, या अपने 10th के साथ 2 साल का कोई रिलेवेंट फील्ड में आपका ये कोर्सेज किए हैं या अप्रेंटिसशिप वगैरह किए हैं ड्राफ्ट्समैन वगैरह से या सिविल या आर्किटेक्चर ट्रेड से, तो भी अप्लाई कर सकते हैं। या तीसरा जो कंडीशन है 10th के साथ दोस्तों आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है ड्राफ्ट्समैन वगैरह में, चाहे आपने गवर्नमेंट हो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हो या ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी पब्लिक सेक्टर में काम किए हैं तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 तरह के कंडीशंस है और यहाँ पर दोस्तों आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर रखा गया दोस्तों। कम से कम दोस्तों आपके पास जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में और साथ में दोस्तों आपका कैड से रिलेटेड आपका कोई कोर्सेज किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो आपका पोस्ट कोड T02 से लेकर 25 तक और यहाँ पर टेक्नीशियन एक ही पोस्ट रहेगा, जिसमें जनरल के लिए 1 सीट है आपका इंस्ट्रूमेशन के लिए। ठीक है, तो 10th के साथ आपने अगर ITI इंस्ट्रूमेशन ट्रेड से किए हैं या 10th के साथ आपने अप्रेंटिसशिप वगैरह इंस्ट्रूमेशन ट्रेड से किए, आपका ITI दोस्तों यहाँ पर NCVT और SCVT दोनों ही एलिजिबल होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे आपने ITI NCVT से किया हो या SCVT से। और 10th के साथ आपने ITI किए हैं या 10th के साथ आपने अप्रेंटिसशिप किए हैं या आपने 10th के साथ आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट ट्रेड से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो वैकेंसी है जिसका पोस्ट कोड यहाँ पर T03 है और यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन के लिए 2 रिक्वायरमेंट है और क्वालिफिकेशन आपका 10th के साथ आपका ITI इलेक्ट्रिशियन से होना चाहिए या आपने 10th के साथ अप्रेंटिसशिप वगैरह इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से किए या 10th के साथ आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है रेलेवेंट फील्ड में, तो आप इस पोस्ट के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है जिसका पोस्ट कोड T04 है और इसमें मैकेनिक, जिसमें मशीन टूल मेंटेनेंस और रेफरेंस जनरेशन की वैकेंसी है। 2 रिक्वायरमेंट इसमें रखा गया है। क्वालिफिकेशन इसमें आपका सेम ही है, 10th के साथ आपका ITI और रेलेवेंट ट्रेड से होना चाहिए या 10th के साथ आपने कोई कोर्सेज किए हैं, अप्रेंटिस वगैरह है और आपके पास एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है और आपने ITI किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैसन की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है, बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट है, आप देख सकते हैं। फिटर की यहाँ पर टोटल 1 सीट है जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी क्वालिफिकेशन आपका सेम ही रखा गया, 10th के साथ ITI फिटर से रहना चाहिए
या 10th के साथ आपने अप्रेंटिसशिप फिटर ट्रेड से किया तो अप्लाई कर सकते हैं, या 10th के साथ आपके 3 साल का एक्सपीरियंस है फिटर से रिलेटेड तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर पोस्ट कोड T07 की अगर बात करें तो यहाँ पर वेल्डर की एक रिक्वायरमेंट है और प्लम्बर की भी एक सीट है। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल लैब टेक्नीशियन की एक रिक्वायरमेंट है। सबका अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर देखेंगे। पोस्ट कोड 10th की अगर बात करें तो कंप्यूटर और IT के लिए यहाँ पर 2 रिक्वायरमेंट है। बाकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर कोपा वाले अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिजिटल फोटोग्राफी की एक रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से यहाँ पर वैकेंसीज दिया गया है दोस्तों टेक्नीशियन, जिसके लिए 10th आपने किए हैं या ITI किए हैं या 10th प्लस कोई अप्रेंटिसशिप वगैरह किए रिलेवेंट ट्रेड से, या 10th के साथ आपने रिलेवेंट फील्ड का कोई एक्सपीरियंस है और आपके पास सर्टिफिकेट है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3 पार्ट में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। पहला पार्ट देखिए यहाँ पर 3 पेपर का 3 पार्ट होगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3, ठीक है। चलिए सभी के बारे में डिटेल्स बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि OMR सीट पे होगा, या तो ऑनलाइन भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस आपका OMR सीट पर होगा, ठीक है। इसमें जो मीडियम ऑफ क्वेश्चन रहेगा दोस्तों 10th की मीडियम टाइप का क्वेश्चन रहेगा 10th लेवल की, जिसमें इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, पेपर 1। बाकी जो थ्योरी पेपर होगा वो आपका जो टेक्निकल पेपर होगा वो आपका पूरा ITI ट्रेड से रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट जो पेपर होगा यहाँ पर 10th प्लस ITI 12th का स्टैंडर्ड पे होगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहेगा। आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सब्जेक्ट जो रहेगा फर्स्ट वाला वो आपका नॉन टेक्निकल का रहेगा, जिसमें 200 मार्क्स के रहेंगे। एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर का रहेगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर 50 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन पर 2 नंबर का रहेगा, जो कि 100 मार्क्स के टोटल रहेंगे, ठीक है। और फर्स्ट वाला जो पेपर रहेगा उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखा है, ठीक है। पेपर 2 जो होगा वो आपका 30 मिनट का होगा, जिसमें जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन रहेगा, जो कि 75 मार्क्स के होंगे और सभी में आपका एक नंबर का नेगेटिव मार्किंग रखा है, ठीक है। पेपर 3 जो होगा वो आपका पूरा 1 घंटा का होगा और इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 150 नंबर का रहेगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेंगे और इसमें एवरी नेगेटिव रॉन्ग क्वेश्चन पर आपका 1 नंबर आपका कटेगा, ठीक है। यानी कि 1/3 भी यहाँ पर, मतलब एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, ठीक है। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर दिया गया। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेगा अंडर काउंसलिंग सर्विस के दौरान, जैसे TA DA वगैरह बहुत सारे अलाउंस वगैरह मिलते हैं, इसलिए आपका सैलरी भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बेसिक सैलरी यहाँ पर आपको 19,000 दिख रहा होगा, बट आपका ये सारे अलाउंस ऐड होकर आपका 40 से 50 के आसपास आपका सैलरी यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो सैलरी बहुत बढ़िया मिलता है आपका CSR की जो भी यूनिवर्सिटी वैकेंसीज आती है। अब यहाँ पर एज लिमिट की अगर बात करें तो यहाँ पर एज का रिलैक्सेशन वगैरह दिया गया है, ठीक है। आप अच्छा से देख लीजिएगा। के बाद जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पर देखिए फॉर्म आपका जो है 19 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, 15 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो सारा डिटेल्स ऐसा बता दिया है, कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।